एक तरफ यूपी में डॉग बाइट की घटना बढ़ने के बाद अस्पताल में एंटीरेबीज इंजेक्शन के लिए मरीजों की रोजाना लंबी कतार लगती है, तो दूसरी ओर यूपी के महाराजगंज से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक गांव में बाबा कुएं के पानी से रेबीज के इलाज का दावा लोग करते हैं। खास बात यह है कि बाबा के इस दावा और अंधविश्वास का जाल दूर दूर तक फैला है। पढ़े लिखे लोग भी बाबा के इस माया जाल में फंसते हैं। अंधविश्वास का मायाजाल, बाबा का दरबार। कुत्ते के काटने पर कुएं के पानी से इलाज। एंटी रेबीज टीका नहीं लगवाने की सलाह। कुएं के पानी से खत्म होता है रेबीज का खतरा। बाबा का दावा, मेडिकल साइंस को चुनौती। मेडिकल साइंस को चुनौती देने वाली ये तस्वीर यूपी के महाराजगंज से सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पेड़ के नीचे मिट्टी पर मरीज को बिठाया गया, फिर बाबा मटके में पानी लेकर आते हैं। सामने मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में पानी डालते हैं। पहले जमीन पर बैठा शख्स पानी से टीका लगाता है, फिर बाबा उसे पूरा पानी पीने के लिए कहते हैं। पूरा पानी पीने के बाद छोटे से बर्तन में बाबा थोड़ा और पानी डालते हैं, जिसे कुत्ते के काटने वाले जगह पर लगाने के लिए कहते हैं। और फिर बाबा मटकी से पानी निकालकर हाथों से पानी का 2-3 बार छींटा मारते हैं। दावा है कि ऐसा करने के बाद कुत्ते के काटने का असर खत्म हो जाता है, मरीज का घाव भी ठीक हो जाता है और उसे रेबीज का खतरा भी नहीं होता। तस्वीरें महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के गांव बरगदवा के टोला बिशनपुर गांव की है, जहां कुछ लोगों का दावा है कि उनके परिवार पर भैरव बाबा की कृपा है। उसी की कृपा की वजह से परिवार के लोग कुत्ते के काटने का इलाज करते हैं। इलाज के बाद मरीजों को रेबीज की सुई नहीं लगवाने की सलाह दी जाती है और अपने दरबार में कुएं के पानी को पिलाकर रेबीज जैसे गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव के बिशुनपुर टोले पर। यहाँ एक बाबा जी हैं जिनका दावा है कि अगर कुत्ता काट ले तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाना होता। बाबा के यहाँ आइए और ये आप प्रक्रिया भी देख सकते हैं कि इस जल को पीजिए और इसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक देख सकते हैं कि एक भक्त आए हैं, श्रद्धालु हैं, जिनको शायद कुत्ते ने काटा है। ये बाबा की प्रक्रिया को हम चाहेंगे कि आप पहले कैमरे के माध्यम से दिखाएं। बाबा ने अभी जल से उसमें डाल दिया है। अब उस पानी को बाबा क्या क्या आदेश दे रहे हैं इसको हम कहेंगे। क्या आदेश दिया बाबा आपने? जल पिए के। अरे हम छुआए ना, जल फेंक दे। आप बताइए। हाँ, और सब ठीक बा। देखिए आप ये जल को पी रहे हैं, जल को ये पी रहे हैं। बाबा आपने पानी पीने के लिए कहा इनको, इन्होंने पानी पी लिया। अब अगला आदेश क्या है? अब अगला होके धो ले, जहाँ कटले वही जल से होके लगा ले। तो देख सकते हैं यहाँ ये जो आए हुए हैं इलाज कराने के लिए बाबा के दरबार में, इनको कुत्ते ने जहाँ काटा है उसको धुलने की बात कही जा रही है कि उसे जो है इसी पानी से धुला जाएगा। कुत्ते ने यहाँ काटा है और बाबा ने अपने हाथ में एक मटका लिया हुआ है और इस मटके से वो परई में पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद पहले तो पीने को कहते हैं और फिर उसके बाद प्रक्रिया नंबर दूसरी शुरू होती है कि उसे कुत्ते के काटे हुए स्थान पे लगाने का आदेश दिया गया है। अब फिलहाल बाबा जी से समझते हैं। अच्छा, एक और प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं कि पानी से बाबा बौछार मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाबा अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई। अच्छा बाबा, क्या इतिहास है ये, क्या चमत्कार है, क्या हो रहा है यहाँ? अब ये इनके सनक नहीं सकते हैं। क्या दिक्कत था इनको, ये किस लिए आए थे आप? दिक्कत है, कुत्ता कट ले रहा। अच्छा हाँ, तो एंटी रेबीज इंजेक्शन निःशुल्क लगता है? वो नहीं लगवाना है, जो यहाँ धराएगा वो नहीं लगवाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ गए तो फिर लगवाने की जरूरत नहीं। जिसका मन करे वो पर लगवा ले पहले, जैसे कि धरा गए तो रोक डाला, नहीं लगवाना है। खास बात यह है कि इनके झांसे में
अनपढ़ गवार लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और सरकारी कर्मचारी भी फंसते हैं और दूर दूर से लोग कुत्ते के काटने पर इलाज कराने बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। कुत्ता काट लिया था इसलिए झाड़ फूक कराने के लिए आए। तो आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया? लगवाए हैं। तो इंजेक्शन पर विश्वास है कि बाबा पर? दोनों पे विश्वास। भाई कुत्ता काट लिया था इसलिए इंजेक्शन पहले लगवा लिए, तो कोई बताया कि क्या करना झाड़ फूक भी करा लीजिए, इसलिए झाड़ फूक कराने के आ गए। कौन बताया आपको? अब हमारे तिवारी जी अमीन साहब हैं उन्हें। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए, क्या क्या प्रक्रिया हुई, बाबा ने क्या किया? पहले ले आए हैं, मंगाए थे कोसा, उसके बाद फिर पानी रखे हैं, उसके बाद फिर पिलाए हैं, उसके बाद फिर पानी को छींटा मारे हैं। ये कोसा कितने का मिला आपको? 5 रुपये का। अच्छा, 5 रुपए का कोसा। और इसमें आप पानी पिए और आपको विश्वास है कि अब ठीक हो जाएगा? जी विश्वास है, सोच के आए। विश्वास किस पर है? दोनों पे। दोनों पर। तो देख सकते हैं यहाँ प्राइवेट कर्मचारी नहीं, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये नौतनवा तहसील में संग्रह अनुभाग में कर्मचारी हैं और इनको कुत्ते ने काटा था। इन्होंने पहले इंजेक्शन लगवाया, अब बाबा के दरबार में आए हैं। अंधविश्वास का पता लगते ही न्यूज स्टेट की टीम बाबा के गांव पहुंची, जहां पता लगा कि सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि गांव के कई लोग पुश्तैनी परंपरा के मुताबिक अपनी दुकान चला रहे हैं। हमारी पड़ताल में जो चीजें सामने निकल कर आई वो और भी चौंकाने वाली है। उसको देखने का प्रयास किया। पहले चल, फिर हम भी आ रहे हैं आपके साथ। ये थोड़ी लाइट की दिक्कत है, लेकिन ये यहाँ पर बाबा का दरबार बना हुआ है और यहाँ पे ये किस देवी देवता का ये आपने स्थान बना रखा है? ये है उती कवल्ला शीतला फूलमती का। अच्छा, शीतला फूलमती। अच्छा, ओकरे बाद चौसठी माता। अच्छा, 64 माता। हाँ, ओकरे बाद हनुमान जी, बजरंग बली। और ओकरे बाद है बागेश्वरी माता। हाँ, तो ये जैसे बगल में जो बाबा जी थे, अच्छा बाबा भैरव। तो जो बगल में बाबा है ये तो भैरव बाबा का ही सिर्फ एक तरह का इलाज करते हैं, और आप? उती को यहीं से बाबा सब वरदान देते हैं सबको झाड़ने को। अच्छा, हाँ। तो मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को कुत्ता काट लेता है तो एंटी रैश की सुई लगवानी पड़ती है, तो आपका क्या कहना है? जैसे सुई नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उती को यहाँ से जो जाता है जरा कर वो सुई नहीं लगवाता। हम लोग बताते हैं कि क्या वो अगर मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काट लिया और वो सुई लगवा लिया तो नुकसान कर जाएगा आपके? करेगा, बगैर हम लोग मिनाहा करते हैं सुई मत लगवाई। ये माता जी कुछ कह रही हैं, इनकी भी बातों को। माता जी, जानवर जी भी से पानी पियते हैं उन सब के मिनहा हो जाता, मनो एक दवाई न करावल जाये। माता जी ठीक कह दी है। वो दवाई वही चीज का बन जाता है कोसा का, कि उसी के मलहम बना के लगा लेना। किस चीज का मलहम? वही कोसा का जो हाड़ी में पानी दिया था वही हाड़ी साफ करके और उसी में कर ओके मलहम बनाकर उसी काटले पर ओके लगा लीजिए, घाव भर जाये। कितनी बार ये करना पड़ता है? अब जितनी बार घाव नहीं सही होगा, हाँ उतना बार लगा करके। हमने कुएं के अंदर की तस्वीर भी कैमरे में कैद की, जिसका पानी पिलाकर रेबीज जैसी गंभीर बीमारी का खतरा टालने का दावा किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुएं के अंदर कूड़े के साथ बजबजाती कीड़ों की भरमार और दुर्गंध है। इस जल को बाबा 21 तीर्थों का जल बताते हैं और इस जल को पिलाने के बाद रेबीज जैसे खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, झाड़ फूंक कर लोगों का इलाज करने वाले बाबा एक बार कुएं के पानी से इलाज के बाद लोगों को रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाने की सलाह देते हैं। और ज़्यादा घाव रहता है तो कहते हैं दर्द का दवा खा लेना, सुई मत लगवाना। ऊपर से कुम्हार के जाना, साफ कोसा लाना और साफ लोटा माँज कर कुएं में से 1 लोटा पानी निकाल लेना। आपके यहाँ कुआं हो, नहीं कुआं हो तो हैंड पाइप से पानी ले लेना। उसके बाद उसको फोड़ कर ऐसे रगड़ना हाथ से, उसे चूरा निकलता है उसी को उस पर रखाते हैं मलहम की तरह और दवा खिलाते हैं। उसको 1 हफ्ते के अंदर में उसका कुछ घाव खत्म हो जाता है। ये तो वरदानी चीज है, पता नहीं कितना पुष्ट वरदानी चीज है। क्या वरदान मिला? हम लोग को पता नहीं है, आजा परवाजा से वरदानी चीज आ रहा है। तो आपके पूर्वज आप लोग को क्या बता के गए? तो यही होती हम लोग जब वो सब यही झाड़ रहे थे वही हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपने मतलब बचपन से जो चीज़ों को देखा आज उसी प्रक्रिया को आप कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सहजनवा से आए हैं। सहजनवा मतलब गोरखपुर? नहीं, इधर यूपी। अच्छा, महाराजन। तो ये क्या हुआ था आपको? कुत्ता काट लिया था। कब काटा था? 4-5 दिन हो गया।
और आपने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया? हाँ, एक इंजेक्शन लगवाया। तो मतलब किस पर विश्वास है, दवाओं पर या बाबा के चमत्कार पर? बाबा के चमत्कार पर। पानी पिलाते हैं, जहाँ काटा रहता है वहाँ धोआते हैं उन लोगों से, उसके बाद छिड़का जो है मारते हैं, उसी में उनका कल्याण हो जाता है। तो अगर मान ली किसी को कुत्ता काटा, हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि अगर उसको पहले इंजेक्शन लगवाना चाहिए या उसको नहीं, यहाँ पर बाबा के दरबार में आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए पहले। अच्छा। हाँ, यहाँ जब झरा जाएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका इलाज हो गया आपके मंत्रों के द्वारा, आपके पानी के द्वारा, नहीं मंत्र नहीं, उसको जो भी हो, तो मतलब जो आपकी परंपरा है, तो उसके हाँ, बाद परंपरा। उसको जाना पड़ेगा इंजेक्शन लगवाने के लिए? नहीं, यहाँ पर नहीं कहते हैं हम लोग जाए। मतलब आप लोग ये लोगों हम- से कहते हैं कि अब इंजेक्शन मत नहीं, लगवाइए। नहीं लगेगा। क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अब इंजेक्शन नहीं लगेगा, हाँ, इसी पे ठीक हो जाएंगे। एक तरफ यूपी के अस्पतालों की तस्वीर है जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए रोजाना हजारों लोगों की कतार लगती है, और दूसरी तरफ बाबा का मायाजाल है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लोग यहां इलाज कराने पहुंचते हैं। हालांकि बाबा लोगों को इलाज के बाद इंजेक्शन नहीं लगाने की सलाह देते हैं। बाबा भले इसे दैवीय शक्ति और सिद्ध स्थान बता रहे हों, पर असल में ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा से कम नहीं। पर सवाल है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग आखिर कैसे इस मायाजाल में फंस जाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से मेडिकल साइंस दावा करती है कि एक बार कुत्ता अगर काट ले तो कहीं 3 बार, कभी 4 बार या 5 बार तक का जो डोज है उसको लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो जो रेबीज का खतरा होता है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बाबा का ये जो चमत्कार है ये किस हद तक कारगर है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।